आज 21 जून है। 21 जून को दो प्रमुख घटना है। एक तो आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और दूसरा है ग्रीष्म अयनांत। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इसे ग्रीष्म अयनांत पर चर्चा करेंगे। तो हर साल 21 जून को ग्रीष्म अयनांत या संक्रांति होती है। उत्तरी गोलार्ध में इस दिन रात की तुलना में दिन अधिक बड़ा होता है। साथ ही यह वर्ष का भी सबसे बड़ा दिन होता है। कौन सा दिन? 21 जून का दिन। अब देख लेते हैं, हम पृथ्वी का भी देख लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 अंश डिग्री पर झुकी हुई है अपने अक्ष पर। और साथ में पृथ्वी दो चीजें कर रही है। एक तो अपने अक्ष पर घूम भी रही है, जैसे लट्टू घूमता है उसी तरह से जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूम भी रहे हैं और साथ में सूर्य का परिक्रमा भी कर रहे हैं। ये हमको मैप में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। अब पृथ्वी को हम दो भागों में बांटते हैं। अपने अध्ययन के दृष्टिकोण से पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं। ये जो बीच में जो रेखा दिखाई दे रही है, इस रेखा में क्या होता है? इस रेखा को हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, विषुवत वृत्त। तो विषुवत वृत्त के जो उत्तरी हिस्सा होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी हिस्सा होता है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो और चूंकि अपने अक्ष पर झुका हुआ है, पृथ्वी 23.5 अंश डिग्री बनाते हुए झुका हुआ है, इसलिए इसमें हर समय हर जगह पर एक समान सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। तो अभी क्या हो रहा है? 21 जून को जो सूर्य जो है वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है और इस वजह से यहाँ पर क्या पड़ रहा है? ग्रीष्म अयनांत की स्थिति आ रही है 21 जून को। और मैंने पहले ही बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, इसलिए 21 जून के बाद जब 22 जून या 23 जून का समय आएगा तो सूर्य की जो लोकेशन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हट जाएगी। लेकिन आज के दिन 21 जून के दिन क्या हो रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही उसके सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। इसलिए आज के दिन को हम क्या कहते हैं? ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। और 21 दिन पड़ता है, ये 21 जून को पड़ता है। और इस दिन क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो है रात की तुलना में दिन अधिक बड़ा होता है। आज भी जो दिन है करीब 13 घंटा लंबा था। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। और इस ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी ध्रुव सबसे अधिक प्रकाश प्राप्त करता है आज के दिन। आज तो ऐसा भी होगा कि सूर्य डूबेगा ही नहीं उत्तरी ध्रुव में। उसी तरह से इसका जब उल्टा होता है, मतलब जब सूर्य जो है डायरेक्ट फोकस करता है, सूर्य का प्रकाश जो है डायरेक्ट जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे या मकर रेखा पर पड़ता है तो क्या आता है? तब आता है शीत अयनांत। और ये घटना कब होती है? ये घटना दिसंबर 21 या 22 को होती है। और इस घटना में क्या होता है? इस घटना में यह होता है कि दक्षिणी ध्रुव को सबसे अधिक प्रकाश प्राप्त होती है और जो उत्तरी ध्रुव है वहां पे प्रकाश कम प्राप्त होती है, इसलिए वहां पर रात होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिन होगा। वहां पे जो शीत अयनांत के समय जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पे रात लंबी हो जाएगी और दिन छोटी हो जाएगी। और ग्रीष्म अयनांत के समय जो उत्तरी ध्रुव है वहां पे दिन लंबी हो जाएगी और रात छोटी हो जाएगी। और उसी तरह से साल में दो बार ऐसी स्थिति बनती है जब दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। उस घटना को हम क्या कहते हैं? उस घटना को हम इक्विनॉक्स कहते हैं या हिंदी में विषुव कहते हैं। तो जब घटना दिसंबर 22 या 23 को होती है उसे हम शीत विषुव कहते हैं। और जब ये घटना मार्च में 20 या 21 को होती है तो उसे हम ग्रीष्म विषुव कहते हैं। और इस दिन क्या होता है? इस दिन जो सूर्य जो है वो जिसका जो प्रकाश है वो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक पड़ता है और इसीलिए यहाँ पे दिन और रात की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। और ये घटना साल में कितनी बार होती है? 2 बार होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से और सूर्य के चक्कर लगाने की वजह से ये घटनाएं होती हैं, जिसे हम शीत अयनांत, ग्रीष्म अयनांत या विषुव के नाम से जानते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे।